हेलो, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ जो अच्छे होंगे आप लोग। मेरी तो हालत बुरी है। मैं छठ के दिन से ही जो है सो बेड रेस्ट में हूँ मैं। इवन 2-3 बार जो है सो ये दिखाता हूँ। ये मशीन यहाँ पे जो है वाइट कलर की, वो ऑप क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वेव डायथर्मी। छठ हो चुका है और हमारे घर में ये काम अभी भी चल ही रहा है। एक काम बस बाकी रह गया था, ये पॉलिश का। तो ठेकेदार काम चोर था तो मुझे दौड़ भाग करना ज़्यादा पड़ गया। बैक पेन गंदा वाला हो गया और इसलिए काम हो नहीं पाया। और इनफैक्ट मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया मैं। तो जो भी आप अभी देखेंगे आगे, वो पीछे हो चुका है, मतलब छठ हो चुका है, उसके वीडियोज़ आपको आगे मैं दिखाऊँ। आज सच की अरग है, आज छठ का दिन है। सच की अरग मतलब संध्या की अर्घ को देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सच की अरग। जनरली जिन लोगों को नहीं पता छठ क्यों मनाया जाता है, मैं बस उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता दूं कि ये देखिए, जैसे अभी एक औरत लेके सर पे लेके गए। जनरली मर्द, घर के मर्द जो है सो लेके जाते हैं। तो बहुत टफ प्रोसेस है व्रत का। इनफैक्ट मेरी मम जो है सो मम्मी जो है सो 2 दिन से मतलब कुछ खाई नहीं है, तो बहुत बीमार है। पता नहीं उसका मतलब बहुत सारी बीमारी पहले से तो है ही, जैसे शुगर अभी नया है, थायराइड, लीवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियाँ हैं। बट फिर भी वो फास्ट पे है एंड कल सुबह तक वो रहेगी। बट अभी ये दिन के 12 ही बजे ये लोग सारे लेके जा रहे हैं सामान, क्योंकि घाट छठ पे का घाट जो है सो पे मतलब जगह कम होता, तो इसलिए लोग सारे अपने सामान रखते हैं वहाँ पे। बेसिकली 2 कारण से बनाया जाता है छठ। और 2 कारण नहीं मैं कह सकता, 2 ये है कि किद्वंती जो नहीं बोलते, जो जैसे पुराणों में। तो बस बेसिकली ये बिहार के रीजन या यूपी में भी थोड़ा सा मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सीता जी यही मिथिला से थी और कर्ण पांडव के जो बड़े भाई कुंती के पुत्र थे, तो वो भी यहीं से थे। तो वो सूर्य के पुत्र थे और उन्होंने सूरज की पूजा की थी। और रामायण में कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि सीता जी ने लवकुश के लिए ये करा था व्रत, तो तभी से छठ मनाया जाता है मिथिला में। और यहाँ पे छठ घाट की तैयारी की नहीं की जा रही है। यहाँ बन रहा प्रसाद, बना रही है अनुपमा। इधर देखो अनुपमा। मेरी छोटी बहन अनुपमा बना रही है। मालिन का एक कोसला गाए, यहाँ गुड़ को बॉईल किया जा रहा है, मीठा। ये रोट बोलते हैं इसको। इसमें जो है तो गुड़ डाला जाएगा और चावल के लड्डू बनेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कसार बोलते हैं। कस के बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ भुसवा भी कहा जाता है। हाँ, मिथिलांचल में भुसवा कहा जाता है। अच्छा, और लकड़ी के चूल्हे की जगह ये चूल्हा यूज किया जा रहा है। पहले रात में बनता था, लोग कीर्तन भजन कीर्तन करते रहते, बनाते रहते थे। अब दिन में हो जाता है, जो मेहनत थोड़ा कम हो गया इस चूल्हे के कारण। ये सांझ का अर्घ हम लोग बोलते हैं। सांझ का अर्घ, संध्या अर्घ जो बोले, वो होता है। यहाँ पे डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। जल्दी सुबह डूबते सूर्य की पूजा भी करते हैं, उगते सूर्य की बाद में पूजा करते हैं। छठ व्रत ही ऐसा है, छठ महापर्व ही ऐसा है। देखिए, इसमें मैं कुछ मेहनत मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे इवन उठा के देना भी होता है, वो भी मैं नहीं उठा पा रहा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है हेल्थ के साथ। और बाकी लोग सब काम कर रहे हैं यहाँ पे अभी।
देखते हैं कैसे जल्दी जल्दी ये हो जाए। पहले छठ पर्व हम लोग जो है सो छठ घाट पे करते थे, नदी के घाट पे। अभी तो पीछे बागमती नदी है मेरे घर की थोड़ी दूर पे, तो वहाँ करते थे। उससे पहले जो है सो हराई पोखर है दरभंगा में, वहाँ करते थे। उससे पहले जो है सो मेरे गांव में समस्तीपुर में है वो, मतलब बुज़ुर्ग वहाँ करते थे। उससे पूरा, और उसकी यादें नहीं है मुझे ज़्यादा, थोड़ी मतलब ज़्यादा बच्चा था मैं उस टाइम पे। छठ पूजा घाट पे ही करनी चाहिए, चाहे नदी हो या पोखर हो। बट अभी हम लोग 2-3 साल से यहीं घर में कर रहे हैं, क्योंकि नदी में कभी पानी ज़्यादा हो रहा है या कोविड ज़्यादा हो रहा है। और व्रतियों को भी जो है सो घर में करने पे कठिनाई कम होती है, और सूर्य भगवान थोड़े पहले दिख जाते छत पे ऊंचाई होने के कारण। बट छत एक तरह से बट प्रॉब्लम ही हुआ इस बार, मम्मी को सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रही थी वो एक्चुअली, तो भी कौन है ये लोग? किसी तरह हो गया ये, समझो। एगो पहले उतार ले, हाँ, एगो पहले अरे नहीं नहीं, कमर खिंचक के लोग निकाल ही बाहर जाकर। ये मम्मी हाथ में लेती कहाँ रखा लो? क्या? ये हाथ में लेती और ये बाहर निकलेगी तो उसके आंचल में दीजिएगा। ये पड़ोसी मेरे पटाखा फोड़ रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। मैं तो फोड़ नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं थी कल सुबह, लेकिन अगर तबीयत ठीक हो या ख़राब हो फिर भी फोड़ूंगा, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो पटाखे देख के हमारे तबीयत ठीक हो जाते हैं हम लोगों के, मतलब। और तबीयत ठीक होगी तब तो अच्छी बात है। अभी तो ये एंजॉय करता हूँ, बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं ये लोग। जो पटाखे अच्छे हैं, ये कहने का मतलब मेरा था। ये है हमारा घाट, और ये है सूप, और सूर्योदय का इंतजार है, इधर होगा। ये अब सुबह की अर्घ की बेरा है। इतना हेल्पलेस मैंने कभी फील नहीं किया, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है मेरे बैक में। मैं थोड़ा सा बैकबोन बेंट सा हो गया, टेढ़ा सा मैं हो गया हूँ। इवन मॉम की तबीयत बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैंने बोला हेल्पलेस, पैर उसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत रोते रोते आई है किसी तरह ऊपर। वो देखते हैं कब ख़त्म होता है ये दर्द हम लोग का। पूजा लगभग ख़त्म हो चुकी है, छठ पर्व लगभग ख़त्म होने का, प्रसाद खाने की बारी है। 2 सुई ले चुकी है मेरी मॉम कल रात से, और अब थोड़ी हंस रही है, मतलब देखो। यही होता है छठ पर्व। देखते हैं आगे कैसे ख़त्म, क्या क्या होगा आगे अब। छठ बीत चुका है, और ये महाप्रसाद इसको माना जाता है। ये अंकुरित नहीं, फूला हुआ केराव बोलते हैं इसको,
पता नहीं, और हिंदी में यहाँ पे केराव बोला जाता है और आगे बाहर क्या बोला जाता है पता नहीं मुझे। तो छठ बीत चुका है, बट इससे ज़्यादा पेनफुल छठ कभी हमारा हुआ नहीं था। सभी दर्द से परेशान हैं, मम्मी अलग, मैं अलग, पापा तो बहुत मतलब ज़्यादा ही बीमार हैं। मैं कभी ऐसा हेल्पलेस फील नहीं किया था कि एक कदम उठा ना सकूं, तो वो भी इतना दर्द हो रहा है। मम्मी की तो मतलब 2-2 इंजेक्शन उसको रात में भी और सुबह में भी दिया गया था, बट फिर भी बहुत पेन हो रहा था उसको, और वो दवा कुछ लेना नहीं चाहती थी क्योंकि उसके हिसाब से अगर मुंह से वो अगर कोई गोली खाती तो वो व्रत ख़राब हो जाता। तो बहुत इसको सलीके से किया जाता है इस व्रत को, कष्ट में एक तरह से कह सकते हैं। तो छठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो भी अंतिम प्रणाम है सूर्य भगवान को, और सब दुख हमारे ख़त्म कर दे, यही उनसे कामना करेंगे और आशा रखते हैं। जय छठी मैया। वीडियो पे लाइक करना है बनता है भाई, और कमेंट तो पक्का से करना कि कैसा बना है, एंड हो सके तो सब्सक्राइब भी।